श्री हरि। चौथी बात, भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिले या ना मिले, परंतु उनके नाम की विस्मृति ना हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता है। यदि उसके मिलने से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही ना मिले, परंतु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़े, स्मृति का नाश ना हो। यही विशुद्ध प्रेम है। पांचवी बात, नाम साधन में कहीं कृत्रिमता ना आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटी धर्म दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म उपदेशक ना मालूम किस सांसारिक स्वार्थ को लेकर कौन सी बात कहते हैं। इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचाना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को। अंदर जो बात ना हो, ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वही दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खा जाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं। वह धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसके चिर संगी बन जाते हैं। पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है। अतः इस भयंकर दोष से सर्वथा बचना चाहिए। छठवीं बात, इन सब बातों को जानकर ईश्वर का तत्व समझने और तदनुसार जगत में कर्म करने के लिए राह बतलाने वाला कोई सार्वभौम ग्रंथ चाहिए, या ऐसे कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिए जिस पर आरूढ़ होते ही ठीक ठीक ठिकाने से अपने लक्ष्य तक पहुंच जा सके। हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथों का नाम बतलाए जा सकते हैं जो कल्याण के मार्गदर्शन का बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं। पहला उपनिषद, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा श्रीमद् भागवत और चौथी बात तुलसीदास जी का रामचरितमानस। उपनिषद में प्रधानतः ईश, केर आदि 10 उपनिषदों को समझना चाहिए। ये ऐसे ग्रंथ हैं कि जो मनुष्य मात्र को असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों की और गीता की प्रशंसा आज जगत कर रहा है। पाश्चात्य जगत के भी बड़े बड़े तत्वज्ञ विद्वानों ने उपनिषद और गीता धर्म को सार्वभौम धर्म माना है। यदि इन चारों का अध्ययन ना हो सके तो चारों में से एक छोटा सा किंतु बड़ा ही उपदेय ग्रंथ गीता है, जिसे हम सबके काम की चीज कह सकते हैं। उसी का अध्ययन करना चाहिए। गीता का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। यह सार्वभौम ग्रंथ है। जिसको किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन न करना हो, वह गीता धर्म को ही अपना मार्गदर्शक बना सकता है। गीता धर्म का अर्थ संक्षेप में इन शब्दों में किया जा सकता है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही समस्त कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर उसके नाम, गुण और प्रभाव युक्त स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, अथवा संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह अथवा स्वप्न के संसार की तरह मायामय होने के कारण माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तव्याभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एकाकी भाव से नित्य स्थित रहना, जिसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रह जाए। यही गीता का निष्काम
कर्म योग और सांख्य योग है। यही सार्वभौम धर्म है। इसके पालन में सभी वर्ण और सभी जातियों का समान अधिकार है। 7वीं बात, किसी दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप न कर ईर्ष्या, वैमनस्य और प्रतिहिंसा आदि कुभावों का परित्याग कर संसार में सबको सुख पहुँचाते हुए विचरना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को पूर्ण बताकर दूसरे धर्म की अपूर्णता सिद्ध करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। यदि मैं एक धर्म का विरोध करता हूँ, उस धर्म को भला बुरा कहता हूँ, तो दूसरे के द्वारा मुझे अपने धर्म के लिए भी वैसे ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इससे मैं उसके साथ ही अपने धर्म का भी अपमान करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने में मुझे अपने ईश्वर को और धर्म को सर्वव्यापी और सार्वभौम पद की सीमा से संकुचित करना पड़ता है। किसी न किसी अंश में सभी धर्मों में परमात्मा का भाव विद्यमान है। अतः किसी भी धर्म का तिरस्कार या अपमान करना अपने परमात्मा का अपमान करना है। अतः जो मनुष्य धर्म के नाम पर कलह और अशांति मूलक परस्पर के कटु विवाद में न पड़कर गीता धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ दंभ रहित होकर ईश्वर का पवित्र नाम लेता है और उस नाम से पाप करने, भोग प्राप्त करने एवं पाप नाश होने की कामना नहीं करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार और कपट आदि सब दुर्गुणों से छूटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। सांसारिक जड़ भोगों से उसका मन हटकर सर्वदा ईश्वर के चिंतन में लग जाता है और इससे वह अपनी भावना के अनुसार परमात्मा के परम तत्व को और उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन लाभकारी पदार्थ हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा विलक्षण है कि उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। दूसरों को सुनाते ही कहीं पर बैठकर नाम परमात्मा के नाम का गान करते हैं, वे अपने कल्याण के साथ ही साथ संसार के अनेक जीवों का बड़ा उपकार करते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के शुभ नाम की शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप और कीर्तन करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक इस महान कार्य में लगाना चाहिए। जय जय श्री राधे।